दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। आपको मालूम है कि कैसे कंगना रनौत को एक सुरक्षा अधिकारी ने, महिला अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद अभी आपने देखा कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उनके कई तरह के बयान, कई तरह की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उनको दावा किया गया जनसुनवाई में एक लड़के ने थप्पड़ जड़ दिया। वो बात अलग है, उसको अब तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है कि जान को खतरा है, तमाम चीजें, वो जांच का विषय है फिलहाल। लेकिन वो व्यक्ति गुजरात का रहने वाला। लेकिन खास मसला ये है कि गृह मंत्री अमित शाह, ध्यान से सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह को पत्थर मारे गए। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह को पत्थर मारे गए, उनके मुंह पर पत्थर दे मारे गए। और तो आज आपको दिखाऊंगा बिहार, जहां पर 2 बार रैली कर चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। एक बार जब रैली करने गए थे तब भीड़ नहीं थी, ना रोड शो में थी, ना जनसभा में। फिर दोबारा रैली करने गए तो वहां भीड़ तो थी, लेकिन खुलासा हो गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जबरदस्ती बुलाया गया था और वहां भीड़ इकट्ठी की गई थी। इस बार बिहार से कैसी तस्वीर निकल कर आई है, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा गजब तरह का स्वागत किया गया। जरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल वैसे भी चुनावी दौर आ चुका है, नाराजगी अपने चरम पर जिस राजनेता से होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता अपने अपने तरीके से नाराज रहती है। लोकसभा चुनावों में तो हमने देखा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के सांसदों को दौड़ाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था। खैर, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज बात करते हैं सबसे पहले वो 130वां संशोधन बिल जो पास किया जा रहा था और उसकी एक वीडियो निकल कर आई थी। पहले वो वीडियो आपको मैं दिखा देता हूं, वीडियो देखिए। शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 और संशोधन अमित शाह पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते देखिए उसी बिल को फाड़कर विपक्षी पार्टी के नेता पहले इनके मुंह पर मार देते। अभी पत्थर वाली खबर आपको दिखाऊंगा, अमित शाह के मुंह पर पत्थर भी मारे गए। सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देश करने वाले ये देखिए, ये देखिए, तो मुंह पर विपक्षी पार्टी के सांसदों ने गृह मंत्री के अमित शाह के मुंह पर ही वो बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी, उनके मुंह पर फेंकी गई है। अच्छा, ये तस्वीर सबने देख ली हुई, अनोखी तस्वीर नहीं है, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारे गए। दरअसल ये दावा कोई जांच एजेंसियों ने नहीं किया, ये दावा अमित शाह की तरफ से नहीं हुआ, ये दावा ना किसी और ने, ना स्पीकर ने कुछ कहा। ये दावा बीजेपी की एक बहुत तेज तर्रार सांसद कंगना रनौत ने कर दिया है। कंगना रनौत के मुताबिक ये बहुत गलत बात थी, पूरा देश शर्मसार है उस तस्वीर को देखकर जब गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर बिल फेंके गए। ये कंगना रनौत का कहना है। कंगना रनौत के मुताबिक कि वहां पर बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंकी गई। कंगना रनौत के मुताबिक वहां कुछ लोग पत्थर लेकर गए थे जो कागज में लपेटकर गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर मार रहे थे। ये देखिए, अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारे, कंगना रनौत कहती है। अब आप खुद समझिए कि ये कितनी तेज तर्रार सांसद है। या तो इन्होंने ठेका ले रखा है कि अपनी पार्टी का की फजीयत कराती रहेंगी, या फिर ये चुप रहेंगी तो अपनी फजीयत कराती रहेंगी। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में इनके 3-4 बयान तो आपने देखे ही होंगे। इन्होंने पहला बयान दे डाला था कि कैसे किसान आंदोलन के वक्त रेप हुआ, जबकि उसकी कोई पुष्टि नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये अन्न बन्न सन्न पन्न टन्न पन्न कुछ भी बुलवा लो इनसे, सिर्फ इनको बोलना आता है। 2014 में देश आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, ये इतिहास बताती हैं। इनको इतिहास के भविष्य के बारे में और जो वर्तमान है वो कुछ नहीं पता, जानकारी कुछ नहीं है, शून्य। फिर जब ये बन गई सांसद तो कंगना रनौत ने जिस तरह के बयान दिए थे उसके एवज में एक महिला सुरक्षा अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया था, पता ही होगा। उसके बाद अभी आपने देखा हाल ही में जब एक महिला है और कुछ लोग भीड़ जाती है, कोई सांसद है, इनसे शिकायत करने, तो टेंशन में आए। इन्हें ये नहीं मालूम कि काम कौन करेगा, ये काम सांसद का होता है, ये विधायक का होता है, कौन से अधिकारी से कहना, कुछ नहीं पता। एक बार अभी बीच में कह रही थी कि ये तो इन्होंने टाइम पास के लिए बनी थी सांसद। खुद बीजेपी ने कहा था कि ज़्यादा दिन नहीं, बस संसद की कार्रवाई चली तब तक आना होगा, उसके बाद जितनी फिल्म शूट करनी है करो, जो करना करो, कोई पूछने वाला तुमसे नहीं। यानी आप सांसद तो है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में जाकर विकास से कोई लेना देना नहीं। और इन्होंने नया ताज़ा तरीन बयान दे दिया। इनके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जब सदन के अंदर बिल को पढ़ रहे थे और बिल को पढ़ते टाइम प्रस्ताव रख रहे थे उसका, उस दौरान विपक्षी पार्टी के सांसद बाहर से पत्थर लेकर आए और उनके मुंह पर दे मारे। ये कह रही है कौन? कंगना रनौत का कहना है। कंगना रनौत के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसकी जानकारी ना अमित शाह को है ना किसी को है, और अगर ऐसा है भी, पहले बात तो ऐसा नहीं है, ये बात सब जानते, झूठ है ये, पता नहीं कहां से फिजूल पता नहीं क्या करती हैं ऐसा। दूसरा ये कि अगर ऐसा है भी तो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद नरेंद्र मोदी और खास तौर पर अमित शाह की है।
अमित शाह के ऊपर जिस चीज़ की जिम्मेदारी है उसे निभाने में नाकामयाब है, यानी अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और अपनी ही सरकार में जो गृह मंत्रियों से नाकाम साबित बता रही है कि नाकाम कोई काम के नहीं है, वो फ्लॉप है, ये बता रही है कंगना रनौत। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग तरीके से स्वागत करने का आजकल तैयारी चल रही है बिहार में, इसीलिए अब इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब गए थे। और अब देखिए एक वीडियो निकल कर आई है, वीडियो थोड़ी अलग से जरा देखिए क्या है वीडियो में, पहले वीडियो देखिए। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका स्वागत यहाँ देखिए लोगों ने किस तरह किया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी लोग हैं, ये सब छापेमार लोग, झूला उठा के चल देंगे ऐसे लोग हैं। इनका इस्तेमाल देखिए इस गांव में किस तरह किया गया है। तो ये जो है वो दावा किया जा रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री जी का स्वागत देखिए कैसे किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये तो रेखा गुप्ता वाले कांड से भी बड़ा कांड हो गया। पहली बात तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि आपका विरोध, आपका और तरीका, आप नाराज़गी आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी आप ये नहीं कर सकते। हिंसा के खिलाफ आपका अपना चैनल हमेशा खड़ा है, चाहे किसी के खिलाफ। मैंने पहले भी कहा कि जो इकरा हसन के खिलाफ उस लड़के ने बोला, उस आदमी ने बोला था, बेहुदा आदमी ने, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं हमेशा कहता रहा जैसे रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ वो गलत था, रेखा गुप्ता के साथ जो भी हुआ वो पूरी तरह से गलत है। और इसका विरोध ना केवल बीजेपी को करना चाहिए बल्कि नैतिकता खुद बनती है आगे आकर विपक्ष की भी, उसको भी इस पर सवाल उठाना चाहिए। एक महिला, पहली बात तो महिला के गाल पर थप्पड़ जड़ा गया, ये गलत तरीका है हिंसा के खिलाफ। और ये भी क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हम सब की गौरव की बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री है तब तक आपको सम्मान होगा, करना चाहिए और बाद में भी करना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप विरोध के और तरीके भी अख्तियार कर सकते हैं। आप काला झंडा दिखाएं, पीला झंडा दिखाएं, नीला झंडा दिखाएं, जो करना है करिए। जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर पर ठीक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये तौर तरीके वो भी आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, गलत है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि लोकप्रियता जब चरम पर होती है तो आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है और तब आप बहुत खुश होते हैं। आप कहते हैं कि देखिए मेरे जैसा कोई नहीं, और फिर आप किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन ये बात भी सच है कि आपका दौर जितना उरूज पर होगा, जितना ऊपर होगा, जब उतनी तेजी के साथ नीचे गिरेगा तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी साहब का 2014-2019 में जो स्टारडम था, स्टारडम ही कहूँगा, इस तरीके क्या पॉलिटिकल स्टारडम था कि मतलब जहाँ वो खड़े हो जाएं, भीड़ जहाँ वो जो वो बोल दें वो सच, और जहाँ खड़े होकर वो वोट मांग लें, झोली भर भर के वोट मिलते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को ढूंढने से भी लोग नहीं मिलते कि उनको कोई सुनने आए। हाँ, बीजेपी के उनके अपने नेता ज़बरदस्ती उनकी मन की बात सुनते हैं, ज़बरदस्ती भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। अभी दिल्ली में ही आपने देख लिया, दिल्ली में ज़बरदस्ती नरेंद्र मोदी साहब की सभा और रोड शो के लिए भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। सफाई कर्मचारियों से लेकर टीचर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। संडे को आना है, काम करना है, नरेंद्र मोदी साहब की रैली में बिल्कुल ऐसे इकट्ठा होना है जैसे दिल्ली की जनता है और आप नरेंद्र मोदी साहब को सुनने के लिए आ रहे हैं। ये सब तमाशे से अब जनता परेशान हो चुकी है। ये खतरे का अलार्म है कि विदाई पक्की है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।